हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ऐसे ही फीड में स्क्रॉल करते हुए आज हमें हमारी डबा मैडम का एक व्लॉग दिखाई दिया। तो मैंने सोचा ये शायद मैंने नहीं देखा होगा, तो चलो इसको देख डालते हैं। तो मैंने वो देखा और देखकर रियली मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उसमें लगा कि हाँ वाकई इसमें देखने लायक चीज़ है और इसमें जान है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पहले के और अब के में एक तो इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बिल्कुल लो चला गया है। जैसे कि इनकी सेहत के मामले में इनकी हालत है ना, वैसे इनके कॉन्फिडेंस लेवल के मामले में की हालत है। वो कैसे है हम बताते हैं आपको। जैसे ये पहले कोई भी चीज़ जब सीखने की कोशिश करती थी तो उसको अच्छी तरीके से बना लेती थी, बिना घबराए, बिना डरे, बिना ये परेशान हुए कि अगर ये ख़राब हो जाएगी या बिगड़ जाएगी तो मुझे क्या होगा, अम्मी कुछ तो नहीं कहेंगी, ये तो नहीं कहेंगी। और ये उस चीज़ को परफेक्टली बना लेती थी और पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सेहत पर भी ध्यान रखती थी, अपनी व्लॉगिंग पर भी अच्छे ध्यान रखती थी, अच्छा कंटेंट देती थी। एक तरीके से ओवरऑल देखने में मज़ा आता था। अब लोग कहेंगे तो हाँ, मैं बताती हूँ आपको कि मैं भी एक टाइम पर इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हुआ करती थी और इनके सारे व्लॉग देखती थी। हालांकि मैं इनको नहीं जानती थी, मैं इनको इनके भाभी के थ्रू जानती थी, क्योंकि मैं इनके भाभी के व्लॉग्स देखती थी। तब मैंने एक दिन फीड में देखा कि इनका भी व्लॉग आया हुआ है और फिर मुझे ये लगा, पता तो था पहले से ही क्योंकि सोशल मीडिया पे इंट्रो वगैरह आते थे, क्योंकि बिग बॉस के थ्रू जाने थे, क्योंकि उनके सेट पर ये पहुंची थी कि ये उनकी ननद लगती हैं, तो कि उनका भी चैनल है, तो चलो देख लेते हैं। तो मैंने एक दो व्लॉग देखे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था, क्योंकि तब इनों का जो झूठ था, जो फेकनेस थी, वो सिर्फ बनावटी चीज़ें जो थी वो बनावटी ही दिखाई देती थी। हमें ये नहीं पता था कि ये रियली में बनावटी है, हमें लगता था ये असलियत है, कितनी अच्छी फैमिली है, मिलजुल कर रहते हैं, एक अपना धर्म बदल कर आई है इस धर्म में, तो उन्होंने कितने अच्छी तरीके से अपनाया है और वो भी पूरी शिद्दत के साथ पूरी फैमिली को अपना लिया है इन्होंने। मे बी ये रीज़न रहा होगा कि तब इनको कुछ अचीव करना था, इसलिए वो पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करती थी, पूरी ईमानदारी से अपने कामों को करती थी, पूरी ईमानदारी से व्लॉगिंग करती थी और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करती थी, ताकि जितना अच्छे हो सके लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनसे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको इस चीज़ के लिए फ़ायदा हो सके, जो कि हुआ भी था रियली। मैंने पहले भी कहा था कोई भी चीज़ अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली उसके अच्छे रिव्यू ही दूंगी। ये बात भी फैक्ट है कि अगर तीनों व्लॉगर्स को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेहनत यही करती हैं, अच्छा कंटेंट देने के लिए ही तो इधर से उधर भागती हैं। फिर चाहे मुंबई टू मोदाहा जाना हो, मोदाहा टू मुंबई आना हो, चाहे फिर कोई और चीज़ जैसे वहाँ पे अब वो भी रिचुअल निभाना हो तो उसके लिए वहाँ से भागना हो। और इस बात को वो कहती हुई नज़र भी आई थी कि मेरी एक फैमिली वहाँ रहती है, एक फैमिली यहाँ रहती है, तो अगर कोई त्यौहार मनाना है तो उससे कंटेंट भी मिल जाएगा और वो त्यौहार भी साथ में मनाया जाएगा, जो कि अच्छी चीज़ है अगर वो ऐसे सोचते हैं तो। हालाँकि ये मेरे नज़रिए ये से बिल्कुल गलत है कि अगर एक इकलौता लड़का है तो इनको काम का सेटअप यहीं कर लेना चाहिए था। क्या गांव में या वहाँ पे कोई बिजनेस नहीं करता या फिर वहाँ पे कोई और काम नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। जैसे कि वो गांव है, गांव से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर वो चाहते तो ये अपना सेटअप जो है ना मुंबई में ना लगाकर जो भी अपने ये सेटअप या बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो कानपुर इतना बड़ा शहर है, इसमें भी कर सकते थे और वहाँ से डेली अपने पेरेंट्स के पास अप डाउन कर सकते थे। दोनों ही जगह दोनों ही बिजनेस में जाएंगे। तो अब हमें नहीं पता कि ये जो बिजनेस है ये खाली फनी के लिए किया जा रहा है या दोनों ही उसमें शामिल होंगे और ऑफिस दोनों ही आएंगे जाएंगे। तो चलिए ये बात तो हो गई कि अगर ये कर सकते थे तो ऐसे भी करा जा सकता था। अगर आप समझ रहे हैं तो कानपुर कोई छोटा शहर नहीं है कि वहाँ लोग इतनी इतनी बड़ी बड़ी फैमिली के लोग यहाँ पर रहते हैं, इतने हर तरह के ब्रांड्स हैं यहाँ पर, क्या कुछ नहीं है। अगर चाहते तो ये वहाँ पर भी अपना सेटअप डाल सकते थे, लेकिन इनको मुंबई में रहना था, मुंबई इनको छोड़ना नहीं था। चलो ये इनका अपना डिसीजन है, लेकिन मेरी नज़रों में ये सरासर गलत डिसीजन है। अगर इकलौता बेटा है और माँ बाप बूढ़े हैं, बीमार भी हैं और उनका कोई देखने वाला नहीं है, तो उनको वहीं रहकर ही अपना सेटअप कर लेना चाहिए था। क्योंकि अगर इनको मुंबई में सेटल नहीं होना होता तो शादी से पहले ही अपने वहाँ रहने का इंतज़ाम नहीं किया होता। नहीं तो एक बात बताइए, एक जो लड़की है, अनमैरिड लड़की है, ठीक है भले ही वो अपने पैरों पे खड़ी है, लेकिन किसको आपने देखा है कि अपने ही मैके के पास उसने अपने लिए पर्सनल घर बनाया हो, ये सोच करके मैं शादी के बाद यहाँ रहूँगी? भाई मेरी जानकारी में इतने बहुत बड़े फैमिली से और बहुत बड़े ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ, मैंने भी ऐसा नहीं देखा। और इतने पढ़े लिखे हमारी फैमिली में हैं, मैंने तो ये किसी से ना सुना दूर तक की रिश्तेदारी में, ना ही किसी से इस बात के लिए आज तक हमें सुनने में आया कि कोई ऐसे लड़की है जो शादी से पहले ही अपना इंतज़ाम कर रही है अपने मैके में अपने हस्बैंड को लेकर रहने का। जो भी खानदानी है या जो भी कोई अच्छे घर से मेरी इस वीडियो को या पॉडकास्ट को सुन रहा है, देख रहा है, तो मेरा ये एक सवाल है, क्या आपने ऐसा सुना है, क्या आप ऐसा करते हैं या आप ऐसा अपनी बेटियों को करने देंगे? क्योंकि मेरी नज़र में भी अगर राजा की बेटी है तो भी वो ब्याह कर ससुराल ही जाती है, ना कि अपने शौहर को लेकर अपने राजा के महल में रहती है।
और इन सारी बातों का पहले से ही पता था, तो सही शायद यही रीज़न था कि फ़नी के जो पेरेंट्स थे वो मान नहीं रहे थे। उन्होंने 6 साल लगाए उनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, और फाइनली अपने बेटे के सामने वो झुक गए, क्योंकि इकलौता बेटा था। और फिर जब जहाँ अजीब अजीब तरीके की धमकियाँ दी जाएँ तो वहाँ तो पेरेंट्स को फिर झुक जाना ही होता है, और वो झुक गए और उन्होंने शादी के लिए एक्सेप्ट कर लिया। चलिए अब हम करते हैं अपने मुद्दे की बात, जिसके लिए हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया था। तो ये तो हो गया वो शादी का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी से पहले और शादी के बाद का जो डिज़ास्टर, इनका जो एकदम से फ़र्क आया है, वो क्या फ़र्क आया है। पहले की व्लॉगिंग इनकी बहुत अच्छी होती थी, अब की व्लॉगिंग बिल्कुल बेकार होती है। पहले लोग इनकी रिस्पेक्ट करते थे, आज लोग इनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जितना पहले इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था। पहले इनसे लोग जुड़ते थे, अब लोग इनको छोड़ रहे हैं। पहले इनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई हुआ करता था, आज इनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो है। पहले ये सारे काम बहुत अच्छे तरीके से और बिना डरे कर लेती थी, और आज ये सारे कामों को डर डर के करती हैं। बात बात में इनको घबराहट हो जाती है, बात बात में ये काम बिगाड़ती हैं। और रही बात इनकी कि इनकी शादी, तो शादी के बाद जो फ़र्क आया है ना, तो इतना फ़र्क आया है कि एक माँ बाप से एक बेटा दूर हो गया है, उनके लिए सिर्फ इतना ही फ़र्क आया है। और इनके लिए क्या फ़र्क आया, पहले इनको देख कर ना मुझे लगता था कि चलो लव मैरिज की है तो एटलीस्ट लव तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं थे। और ये मैडम जो है एक सेलिब्रिटी अपने आप को समझती थी। मैं तो नहीं कहूँगी कि ये सेलिब्रिटी हैं, इनके भाई भाभी ये नहीं है। पहले इनकी आपस की जो बॉन्डिंग थी वो थोड़ा सा दिखाई देता था कि हाँ चलो ठीक है, लव मैरिज कपल है तो ऐसा ही होता है। तो लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने जो सारी इज्जत है ना वो ताक पर उठा कर रख दिया। मतलब इन्होंने वो काम कर कर दिखाए जो काम शायद किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करे होंगे, जिसकी वजह से इनके जो खुद के सब्सक्राइबर हैं ना वो भी इनको अब बातें सुनाने लगे, और वो भी कमेंट बॉक्स में आकर सही को सही और गलत को गलत कहने लगे। जैसे कि वो जो स्टिकर लगा दिया था, वो किस वाला सीन इन्होंने जो है सरेआम दिखाया था, जबकि बच्चियाँ, इनके छोटे छोटे जो टीनेजर भाई बहन हैं वो सब इनके व्लॉग्स देखते हैं, जो कि एक मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा गलत था। और अब ये जैसे पैर रखने वाली बात है, कोई औरत अपनी माँ के सामने, कोई भी लड़की अपने माँ के सामने क्या अपने शोहर के सर के पास, बिल्कुल मुंह के पास अपने पैर नंगे बदबूदार जो जूते पहने हुए थे ऐसे कोई रखेगा? मतलब क्या, तो मैं ये कहूँगी कि उनकी अम्मी ने उनको तहज़ीब सिखाई है, और क्या उनको तहज़ीब, मतलब 32 साल की एज में भी उनको इस चीज़ की तहज़ीब नहीं है कि मैं अपने शोहर का इतनी इज्जत रखूँ कि उसके मुँह के पास पैर रखूँ। हालांकि हमें तो नहीं पता था ना बदबू आ रही है कि नहीं आ रही है, जब तक कि फ़नी ने खुद नहीं कहा कि अपने पैर हटाओ, इनमें से बदबू आ रही है शालू तुम्हारे पैरों में से। तो वो झूठ नहीं बोल रहे थे, वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। वो एक अलग चीज़ है कि जब उन्होंने मुड़ कर देखा कि कैमरा ऑन है तो उन्होंने बात को घुमा दिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, मुसलमान लड़की होने की, एक मुस्लिम हिजाबी लड़की होने की बड़ी बड़ी बातें करती थी। भाई सही बताऊं तो मुझे देख कर ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। इनका जो हिजाब वाला जो वीडियो था ना वो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इनके व्लॉग देखती गई और इनकी शादी के बाद से धीरे धीरे जो इनमें चेंज आया और बहुत सारी बातें खुली, बहुत लोगों ने फिर इतनी वीडियोज़ बनाई कि जो असलियत थी ना वो आँखों से देखे छुप नहीं रही थी। तो भाई हम आँख के कैसे मिट सकते हैं जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, और जिस चीज़ पर ये लोग चुप लगाकर बैठे होते हैं। चुप्पी का मतलब यही होता है कि आप ना हाँ कहना चाहते हो ना कहना चाहते हो, इसका मतलब वो चीज़ें हैं। और कोई लोग जब सबूत के साथ चीज़ें बता रहे होते हैं ना, तो भाई हम इतने भी आँख के अंधे नहीं है कि हम उनको यकीन ना कर सकें। तो धीरे धीरे इनकी जो पोल पट्टियाँ हैं, जो इनकी फेकनेस है, वो सामने आती चली गई। तो ये फ़र्क आया है कि शादी से पहले का और शादी के बाद का। ठीक कहा है किसी ने कि जो माँ बाप चुन कर देते हैं ना आपको आपका जीवन साथी, उसकी तो बात ही अलग होती है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से आपको चुन कर देते हैं, आपके लिए सही सोचते हैं। और जब अपनी मर्जी से बच्चे चलाते हैं ना तो वो मुंह की ही खाते हैं, जैसे इन्होंने मुंह की खाई है। अब ना ही कोई रिस्पेक्ट है, दुनिया ताने मारती है इनके शोहर को, कोई काम नहीं करता, कोई गुटखा किंग कहता है, कैसा लड़का पसंद किया है, तुम कहाँ थी, अब कहाँ से कहाँ आ गई हो, अपना स्टेटस लेवल तुमने क्या बना दिया है। ये बिल्कुल सही है, और जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। और जो लोग इस तरह के मैसेजेस करते हैं ना, वो सारे इनके हेटर्स या सारे ही रोस्टर्स नहीं हैं, वो इनके अपने सब्सक्राइबर्स भी हैं जो इनका भला चाहते हैं, जो ये देखते हैं कि ये इन्होंने अपने हालत क्या से क्या बना लिया है। एक क्या लड़की थी जो बिल्कुल काम पे फोकस रहती थी, अच्छे व्लॉगिंग करती थी, अच्छी अच्छी बातें जो है नई बच्चियों को सिखाती थी, नई चीज़ों के लिए मोटिवेट करती थी। और अब ये क्या हो गई है कि ये हर बात में, हर व्लॉग में भर भर के इनको कमेंट आ जाते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ जाती हैं उस व्लॉग में कि लोगों को बातें उठानी ही पड़ जाती है, और इनको सीख देने के लिए वो इस अपने आप को रोक नहीं पाते हैं।
एक तरीके से मैं तो यही कहूँगी कि वो जो इन्होंने अपना एक स्टेटस बनाया था ना, वो कहीं ना कहीं खो दिया है। अब ये देखो कई बार में जो है ना इनकी जो बदतमीजियाँ हैं वो हमें सुनाई दे जाती हैं। हालांकि ये एडिट करती हैं तो हो सकता है ये शायद इतना सोच भी नहीं पाती हों कि मेरे इस बोलने से या मेरे इसको कट ना करने से लोगों पर क्या फ़र्क पड़ेगा या लोग क्या सोचेंगे। ये तो सोच देती हैं कि चलो लोग सोचेंगे बचपने में कर दिया। एक तो बेबी वॉइस बनाकर जो इस एज में ये बातें करती हैं ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इससे पहले तो जो व्लॉग बनाते थे 2021 से मैंने इनके व्लॉग देखने शुरू कर दिए थे, तब तो ये कभी भी ऐसे बचकांडी हरकतें नहीं करती थी जो ये अब करने लगी हैं। तो शादी के बाद इतना फ़र्क आया है। मैं तो ये कहूँगी जैसे इनके भाई बोल रहे थे ना, हम यहाँ हैं, हमारा लेवल यहाँ है, तो अब इनका लेवल वहाँ नहीं है, बिल्कुल नीचे है। अब इनका लेवल बिल्कुल नीचे आ चुका है। जो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे इनके इतने सारे लोगों के साथ गाड़ी में भरकर बैठकर जाने पर, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे, इनको कमेंट्स भी किए थे। ये जो बदतमीजी से बोल रही थी, बोल बोल इस तरह से, या फिर उनको उन्होंने भी पलट कर वो कहने लगे, वो भी ये नहीं देखते कि कैमरा है क्या नहीं है। तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि इसमें लव मैरिज में बदतमीजियाँ भी अब शामिल हो चुकी हैं। तो ये थी मेरी ओपिनियन। आपकी क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।